हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 1 मई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए नया विज्ञापन जारी करने जा रहा है। और जो 2023 के लिए पीईटी का सर्टिफिकेट जारी हुआ था उसकी वैधता को एक्सटेंड करने के बारे में जो बहस चल रही थी, अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है, यानी कि नई परीक्षा करवाई जाएगी। और साथ ही साथ यूपी टीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है। कल इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी और कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि आज के इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक यूपी पीएससी की ओर से, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की गई है। बहुत ही शार्ट में समझिए इसको। ये आयुष विभाग होम्योपैथी के लिए जारी की गई विज्ञप्ति है। इसमें जो होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी हैं उनका साक्षात्कार 13, 14, 15, 16, 19, 20 और 21 मई को करवाया जाएगा, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। कुल पदों की संख्या 54 है। तो बहुत छोटी सी न्यूज़ है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। खैर, अगली खबर ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी की जो पीटी की परीक्षा है इसके लिए अब विज्ञापन जारी करने की तैयारियां चल रही हैं और पिछले साल इस परीक्षा का आयोजन हुआ नहीं था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो लोअर पीसीएस के भी पद खाली हैं। और पहले तो ये लग रहा था कि लोअर पीसीएस के लिए जो विज्ञापन जारी होगा वो पीईटी 2023 के आधार पर होगा, लेकिन अंत में निर्णय ये लिया गया कि पहले पीईटी 2025 की परीक्षा करवा ली जाए, देन आफ्टर लोअर पीसीएस का जो एडवर्टीजमेंट है वो यूपी ट्रिपल एस सी जारी करेगा। तो जो भी भर्तियां नई वाली आने वाली हैं, जिनके अध्याचन अभी प्राप्त हैं या प्राप्त हो रहे हैं, वो डेफिनेटली जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के आधार पर ही होगी। 2023 में जो परीक्षा हुई थी पीईटी की, तो उसमें 25 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी थे वो शामिल हुए थे। हालांकि एक बात तो तय है कि इस बार संभावना बन रही है कि लोअर पीसीएस, लेखपाल भर्ती और अन्य कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 से जारी करेगा। तो इस बार भी आवेदकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीईटी के लिए अब ये जो आवेदन की प्रक्रिया है कब से स्टार्ट होगी, तो देखो ये जो प्रक्रिया है ना, कह रहे हैं कि मई या जून में स्टार्ट होगी। अभी इसमें थोड़ा समय है, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि अब तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं पीईटी 2025 के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो वैधता की बात चल रही थी उस पर तो पूर्ण विराम है कि वैधता जो 2023 की थी पीईटी सर्टिफिकेट की वो नहीं बढ़ाई जाएगी। एक बात और भी है कि अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि पीईटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो केवल 1 साल के लिए मान्य होता है, उसकी वैधता केवल 1 साल की होती है। अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि पीईटी की परीक्षा हर साल हो नहीं पा रही है, कम से कम 2 साल रखा जाए। और मुझे भी लगता है ना कि अगर ये बदलाव हो तो बेटर है। खैर, अब यहाँ पर बात करेंगे टीजीटी की परीक्षा स्थगित अब 21-22 जुलाई को। तो ये न्यूज़ आपने देखी। कल इसके लिए ऑफिशियल जो नोटिस थी जारी कर दी गई और सडन ये निर्णय लिया गया। एग्जैक्टली क्यों लिया गया इसके बारे में बस यही जानकारी और अनुमान लगाया जा सकता है कि क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और नई नियमावली के मुताबिक इनको परीक्षा केंद्र मिल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा है। तो यहाँ पर ये कोशिश की गई कि कम से कम हम क्रम से आगे बढ़ें। सबसे पहले तो ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे कम अभ्यर्थी थे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवा ली गई है। अब इसके बाद जो अगली परीक्षा होगी पीजीटी की होगी, देन आफ्टर हम टीजीटी की परीक्षा करवाएंगे। हालांकि टीजीटी की परीक्षा जो स्थगित हुई है तो इससे बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान भी हैं। कारण ये है कि अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बिना किसी वाजिब कारण के टीजीटी परीक्षा टलने से अभ्यर्थियों को भारी निराशा हुई। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे थे, फिलहाल छुट्टी लेकर तैयारी कर रहे थे, तो उनको तो दिक्कत हुई होगी और बार बार परीक्षा का टलना ये अच्छा नहीं होता है। खैर, अगली डेट अब 21-22 जुलाई है और टीजीटी के लिए कुल 3,539 पद हैं, जिसके लिए 8,69,000 आवेदन हुए हैं। हालांकि पीजीटी की जो परीक्षा है वो तय समय पर 18 और 19 जून को ही आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो 18-19 जून को पीजीटी होगी, उसके बाद फिर जुलाई में जाकर आपकी 21-22 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। और ये खबर आज के सभी अखबारों में आ भी गई है। परीक्षा टालने का जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र जो है वो मिल नहीं पा रहे थे। तो आयोग को परीक्षा की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है और यही वजह है कि इस परीक्षा को टाला गया है। और देखो, आज से लागू होंगे 5 बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर।
सबसे पहले तो आप ये न्यूज़ देखिए कि वन क्षेत्र पदाधिकारी के 24 पदों के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं बिहार में। तो अगर आप चाहें तो ये जो 24 पद हैं इस पर आप 1 मई से लेकर 1 जून के बीच में आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टैब में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो जिनके पास पशुपालन और पशुरोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी और जंतु विज्ञान में कम से कम एक विषय में स्नातक है, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए। और दोस्तों आज से कुछ नियम बदल रहे हैं, जैसे कि ATM से अगर आप रूरल क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप यहाँ पर 5 बार लेन देन करते हैं तो छठा लेन देन जो होगा उस पर 23 रुपये आपके और कटेंगे। अगर आप ATM में जाकर अपना बैलेंस चेक करते हैं तो 7 रुपये आपके कटेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 3 बार ही केवल आपको ATM फ्री में यूज़ करने को मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर बात क्या हो रही है आप समझ पा रहे हैं। ATM जैसे मान लेते हैं आपके पास स्टेट बैंक का ATM है, उसे आप यूनियन बैंक के ATM इस्तेमाल करेंगे तब ये चार्जेस लगेंगे। सेम बैंक के ATM में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो मेट्रो शहरों में हर महीने 3 बार मुफ्त में ATM से लेन देन कर सकेंगे और गैर मेट्रो शहरों में 5 बार। तो सेम बैंक का अगर ATM है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर ATM आप चेंज करते हैं तो ये चार्जेज आपको देने पड़ेंगे। थोड़ा न्यूज़ यहाँ पर मतलब शार्ट में दे दी गई है। हाँ, अगर ATM से आप बैलेंस चेक करते हैं तो 7 रुपये चार्ज आपको देना पड़ेगा। रेलवे में आज से अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो वेटिंग टिकट है केवल जनरल में ही मान्य होगा। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, आप स्लीपर में बैठे हैं तो TT या तो आप पर फाइनल करेगा या फिर आपको जो है जो जनरल कैटेगरी के डब्बे होते हैं उसमें आपको भेज दिया जाएगा। 43 से घटकर 28 रह जाएंगे RRB। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटाई जा रही है। पहले ये संख्या देश में 43 थी, अब ये घटकर 28 हो रहे हैं। FD पर जो मिलता था ना काफ़ी अच्छा ब्याज दर, वो आज से कम हो जाएगा। और 12 दिन जो बैंक हैं वो मई में बंद रहने वाले हैं। दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को छोड़कर अलग अलग राज्यों में बैंक अलग अलग अवसर पर बंद रहेंगे। इसमें बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती जैसे पर्व भी शामिल हैं। तो ये सारी खबरें आज के अखबारों में हैं और आज के सेशन में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना UP PGT की या फिर UP TGT की, तो परीक्षाएं जो हैं थोड़ा सा पोस्टपोन जरूर हुई हैं। चलो 60 दिन का समय आपको और मिल रहा है, लेकिन आपको हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने तैयारी यहाँ पर बंद की या आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी उल्टा पुल्टा करना शुरू किए तो सोच लेना नुकसान आपका ही होना है। और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अब चांसेस बहुत कम हैं, भर्तियाँ बहुत कम आती हैं और आपको इन्हीं लिमिटेड जो मतलब सीट्स हैं या फिर अवसर आपको जो मिल रहे हैं, इसी में आपको अपने लिए एक कंफर्टेबल जॉब तलाश करनी है। और मुझे लगता है ना कि परिश्रम के अलावा कोई और विकल्प है नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। हैव ए ग्रेट डे।